नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के चैप्टर संधि से शुरू करते हैं। तो हम सीखेंगे आज संधि के भेद। तो शुरू करते हैं संधि से कि संधि क्या है। संधि किसे कहते हैं? यानी संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल? वर्णों का, यानी वर्णों का मेल संधि कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिससे विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहेंगे। जैसे राम, धन का निशान, अवतार। राम जो शब्द है, राम शब्द के अंत में जो ध्वनि है, जो वर्ण है, वह है ए का है। और उसके बाद जो धन का निशान है, धन के निशान के तुरंत बाद जो वर्ण है, जो शब्द है, वह भी ए है। और उसके बाद वतार। यानी संधि किसे कहते हैं? संधि में हम वर्णों का मेल करेंगे। जैसे ए ये वर्ण है और अवतार का ए जो है ये भी एक वर्ण है। ए और ए, इन दोनों वर्णों का मेल बनकर के जो अलग वर्ण बनेगा वह है संधि कहलाएगी। इसी प्रकार नर, धन का निशान, उसके बाद ईस। तो नर में जो रे है उसमें से जो ए अलग हुआ और उसके बाद जो ईस का ई है। ए और ई, इन दोनों को वर्ण संयोजन करने पर, मिलाने पर इन दोनों का ए बनेगा। इस प्रकार हम दो या दो से अधिक वर्ण, यानी दो वर्णों का मेल जिससे कुछ विकार उत्पन्न हो, अलग परिवर्तन हो, उसे हम संधि कहेंगे। तो परिभाषा तो ये हुई कि जब दो या दो से अधिक वर्ण, दो वर्णों का मेल जिससे कुछ विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन हो, वह संधि कहलाएगी। अब बात यह है कि संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद कितने हैं, यानी कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद? तीन भेद हैं। यानी संधि के भेद, या उसको हम प्रकार भी कह सकते हैं। संधि के भेद या प्रकार। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात हम करते हैं स्वर संधि के भेद की, या स्वर संधि किसे कहते हैं उसकी। स्वर संधि, स्वर संधि, इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं। यानी स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर का मेल, यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होगा तो वह
स्वर संधि कहलाएगी। यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि होती है। अब स्वर कितने होते हैं वो तो आपको पता ही है कि स्वर होते कितने हैं। तो वैसे मैं बता दूं आपको कि स्वर कितने होते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। जो ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। अंग और ए इनको गिना नहीं जाता है। तो स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। यह तो इनकी परिभाषा को हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। वैसे परिभाषा है स्वर वर्ण के साथ स्वर के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो भेद हैं वह कितने हैं? यानी स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने हैं? तो स्वर संधि के भेद या प्रकार इनकी संख्या 5 मानी जाती है। और वे 5 कौन कौन से हैं? एक नंबर पे आती है सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 2 नंबर पे हम लिखते हैं गुण स्वर संधि। इसके बाद 3 नंबर पे लिखते हैं वृद्धि स्वर संधि। 4 नंबर पे हम लिखते हैं यण स्वर संधि। और 5 नंबर पे हम लिखते हैं अयादि स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो आज हम स्वर संधि और स्वर संधि के जो भेद हैं इनके बारे में इतना ही जानेंगे। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया आपसे। आपने हमारे YouTube चैनल को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।